हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू डाइट कुंडली। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी। इस रेसिपी के सिंगल सर्विंग में हमें कैलोरीज 334 कैलोरीज मिलती हैं और प्रोटीन 21.40 ग्राम है। काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन है और कैलोरीज मॉडरेट अमाउंट में है। सो आप चाहें तो इसे आप अपने वेट लॉस डाइट प्लान में चाहे तो ब्रेकफास्ट के टाइम पे या फिर लंच के टाइम पे भी ऐड कर सकते हैं। काफ़ी हेल्दी और न्यूट्रिशियस है ये रेसिपी और इसे बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। और आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो आप उन्हें भी इस रेसिपी को दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस हेल्दी रेसिपी को किस तरीके से बनाना है। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ स्टीम्ड दही वड़ा की रेसिपी। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर मैं अभी जो भी आपको इंग्रेडिएंट बता रही हूँ, ये सारे इंग्रेडिएंट सिंगल सर्विंग के लिए हैं, यानी सिंगल पर्सन के लिए। तो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है 3 चम्मच मूंग दाल, इसका वज़न 30 ग्राम है। इसके साथ में मैं यहाँ पर 3 चम्मच उड़द दाल ले रही हूँ, इसका वज़न भी 30 ग्राम है। इन्हें हमें 2 से लेकर 3 बार अच्छे से वॉश करना है और सफिशिएंट पानी को इसमें ऐड करके करीब 6 घंटे से लेके 10 घंटे तक इसे हमें सोख होने के लिए छोड़ देना है। जितना अच्छा सोख होगा उतना बढ़िया जो दही वड़ा है वो बनेगा। यहाँ देखेंगे तो 8 घंटे हो गए हैं और मूंग दाल और उड़द दाल काफ़ी अच्छे ढंग से सोख हो गए हैं। सो अभी हमें इसका पूरा पानी सेपरेट करना है और मूंग दाल और उड़द दाल को हमें मिक्सर ग्राइंडर में ऐड करना है। इसमें एक ड्रॉप भी हमें पानी का ऐड नहीं करना है और इसे अभी हमें अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। इसका पेस्ट जो है ये कुछ इस तरीके से होना चाहिए। अभी इसे मैंने एक बाउल में ऐड कर दिया है और इस पेस्ट को थोड़ा सा थिक करने के लिए मैं इसमें 1 चम्मच 5 ग्राम का बेसन ऐड कर रही हूँ। नमक थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ। चूँकि ये जो दही वड़ा है ये मेरा बेटा खाने वाला है, इसलिए मैं इसमें मिर्ची का पाउडर ऐड नहीं कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा मिर्ची का पाउडर भी आप इस टाइम पे ऐड कर सकते हैं। इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। दही वड़ा बेसिकली फ्राई करके बनाया जाता है, लेकिन आज हम उसको थोड़ा सा हेल्दी और ऑयल फ्री बनाने के लिए हम उसे स्टीम करने वाले हैं। सो उसके लिए मैं यहाँ पे जो इडली का मोल्ड होता है ना, वो लिया है मैंने और इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करके इसको मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है। और ये जो आप दाल का बैटर देख रहे हैं ना, इसमें मैंने थोड़ा सा इनो ऐड किया है और इसे अभी हमें काफ़ी अच्छे ढंग से मिक्स कर लेना है। और थोड़ा थोड़ा ये बैटर को लेकर हमें इडली के मोल्ड में इसको स्प्रेड करना है। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो इडली का जो स्टैंड है उसमें मैंने ऑलरेडी 3 कप पानी ऐड कर दिया था और वो गर्म हो रहा है। और अभी हमें जो इडली के जो मोल्ड हैं, साँचे हैं, उसे हमें स्टैंड के अंदर रखना है और इसे करीब 20 मिनट तक मीडियम फ्लेम में हमें स्टीम होने के लिए रहने देना है। ऑलमोस्ट 20 मिनट हो गए हैं और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो स्टीम्ड दही वड़ा है ये बनकर रेडी है। अभी इन्हें पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए हमें रहने देना है। इसके बाद स्पून की मदद से इसे हमें निकालना है। काफ़ी अच्छे ढंग से ये बाहर आ जाते हैं, बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं। और ये सारे जो भी स्टीम्ड दही वड़े हैं इन्हें अभी हमें पानी में करीब 10 से लेके 12 मिनट तक रखना है, ताकि ये थोड़ा सा पानी को एब्जॉर्ब करे और थोड़े नरम हो जाए। बेसिकली इस बैटर से हम टोटल 13 स्टीम्ड दही वड़े बना सकते हैं। और अभी मैं आपको इसे प्लेट में सर्व करके दिखाती हूँ। आप चाहें तो पूरे के पूरे जो दही वड़े हैं वो आप एक साथ ले सकते हैं या फिर आप इसे 2 टाइम्स डिवाइड करके भी ले सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्लेट में सबसे पहले मैंने 5 दही वड़े रखे हैं। उसका जो पानी है वो थोड़ा थोड़ा करके हल्के हाथों से प्रेस करके मैंने निकाला है। एकदम उसको निचोड़ नहीं लेना है, हल्के हाथों से आपको प्रेस करना है। इसके ऊपर मैं 100 ग्राम का दही ऐड कर रही हूँ और इसे मैंने अच्छे से दही से पूरा कवर कर लिया है। ऊपर से थोड़ा इसमें मैंने रेड चिली फ्लेक्स ऐड किया है, थोड़ा सा ऑरिगेनो सीजनिंग ऐड किया है और थोड़ा सा मैं इसमें अजवाइन और जो जीरे का पाउडर होता है रोस्टेड, ये मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा मिर्ची का पाउडर हमें अपने स्वाद के अनुसार ऐड करना है। बस फ्रेंड्स, हमारी एक हेल्दी न्यूट्रिशियस जो स्टीम दही वड़ा की रेसिपी है ये बनकर रेडी है।
ये अगर आप स्नैक्स के फॉर्म में ले रहे हैं तो उस मोमेंट में आप पूरी जो रेसिपी है उसको 2 पोर्शंस में डिवाइड करके ले सकते हैं। सो आप यहाँ पे प्लेट में जितना देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा आप स्नैक्स में ले सकते हैं। अगर आप इतना ले रहे हैं तो आपको कैलोरीज 167 कैलोरीज मिलेंगी, प्रोटीन 10.7 ग्राम्स मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट 19.9 ग्राम्स है, फैट 4.62 ग्राम है और फाइबर 3.5 ग्राम्स मिल रहा है। वहीं अगर आप इसे एज अ ब्रेकफास्ट के फॉर्म में ले रहे हैं तो जितना भी जो स्टीम्ड दही वड़ा बना हुआ है वो, और साथ में अगर आप 200 ग्राम का दही लेते हैं तो आपको उस मोमेंट में कैलोरीज 334 कैलोरीज मिलेंगी, प्रोटीन 21.40 ग्राम मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट 39.97 ग्राम है, फैट 9.3 ग्राम्स है और फाइबर 7 ग्राम्स मिल रहा है। काफ़ी हेल्दी और न्यूट्रिशियस रेसिपी है फ्रेंड्स ये। सो आप सभी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, और जब भी आप ट्राई करें तो उसकी एक पिक्चर लेकर मुझे इंस्टाग्राम में भी ज़रूर शेयर करिएगा और मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर शेयर करिए ये रेसिपी कैसी बनी है। और मेरे इंस्टाग्राम का आईडी है डाइट कुंडली 24, आप मुझे यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मैंने डाइट कुंडली ऐप की मदद ली है। डाइट कुंडली ऐप के कैलकुलेट रेसिपी न्यूट्रिशन सेक्शन में जाकर हमें जिस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानना है उसमें हमने जो जो इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया, जितने ग्राम में इस्तेमाल किया है, वो इंसर्ट करके नीचे कैलकुलेट का बटन प्रेस करना है। जैसे ही उसे प्रेस करेंगे हमें ये पता चल जाएगा उस रेसिपी में कितनी कैलोरीज है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, एसेंशियल वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, इन सब की जानकारी काफ़ी आसानी से पता चल जाती है। सो फ्रेंड्स, आप भी अपने घर में हेल्दी रेसिपी बनाइए और उस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप डाइट कुंडली ऐप की मदद ले सकते हैं। डाइट कुंडली ऐप आप एंड्रॉयड प्ले स्टोर से अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे इन सारे रेसिपीज़ को अगर आप टेक्स्ट की फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप डाइट कुंडली ऐप के रेसिपी सेक्शन में जाकर पढ़ सकते हैं। आई होप आप सभी को मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव सबके साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। फिर से मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय, टेक केयर।